हेलो, सॉल्व किया आपने? सॉल्व किया? हेलो स्टूडेंट, सॉल्व किया आप लोगों ने? नहीं तो ये लिख के लीजिए। देखो, सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं? यस सर। यस ओके, सर। देखो फॉर्मूला लिखो। ये तो आपने लिया है सब, ये लिखा है आप लोगों ने। हाँ, यूएम में लिखो फॉर्मूला। वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यू कैन राइट डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। हाँ, डब्ल्यू गिवन 400, एफ दिया है 100, एस वैसे ही, और कॉस 60। कॉस थीटा की वैल्यू 60 थी, सो कॉस 60 डिग्री। सो 400 इंटू 100 इंटू एस कॉस 60 की डिग्री 1/2 का मतलब 0.5 होता है ना। 1/2 आधा का मतलब 0.5 ना, और यू कैन डिवाइड 1/2, इट इज 0.5। सो 400। अभी एस क्या क्या देखो, अभी ये आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैंने एस एक साइड में रख दिया, सो ये 100 और ये 0.5 400 को डिवाइड हो जाएंगे ना। समझ रहा है यहाँ पे? यस सर। एस को एक ही साइड में रखो, सो ये 100 यहाँ के नीचे आएंगे 0.5। सो 4, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, सो 4 अपॉन 0.5। अब ये आपको डेसिमल निकालना है यहाँ सा, तो आपके ऊपर एक जीरो लिखेंगे, तो 40/5 हो गया, which is equal to 8, और displacement is measured in meter। लिख के लो, otherwise you can take the screenshot। हो गया? यस सर। सर यस बोलो। सर वो एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन दिखाओ ना। एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन ना, ये था क्वेश्चन, ये हो गया। यस सर। फर्स्ट हम बाद में सॉल्व करेंगे आप फर्स्ट, क्योंकि अभी तो आपको फर्स्ट गया नहीं है, उसका फॉर्मूला आपको मालूम नहीं है। फर्स्ट बाद में। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एनर्जी। लिखो हेडिंग एनर्जी। यस सर। जनरली देखो आप, what is energy? Simply it is defined as the capacity of a body to perform the work. That means whenever you are able to do the work, that means you possess energy na, that means you have the capacity to do the work. So the stored ability, आप में जो काम करने के लिए जो ability stored है ना, that is your energy। चलो, एक कोई तो आपका फ्रेंड 7th फ्लोर की बिल्डिंग इजिली क्या बोलते से जा सकता है स्टेयरकेस से। यदि कोई दूसरा स्टूडेंट रहेगा, वो भी 7th फ्लोर तक जाएगा, लेकिन शायद ज्यादा उसको तकलीफ होगी ना। इसका मतलब हर एक में जो कैपेसिटी टू डू वर्क इज डिफरेंट, दैट कैपेसिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। गेटिंग इट? यस सर। ओके, basically there are different forms of energy, but in this chapters we are mainly going to deal with two: kinetic energy and potential energy। एनर्जी को वैसे तो बहुत सारे फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे हमें डीलिंग करना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी ऑफ मोशन। यहाँ पे देखो, आपके सर के ऊपर अभी फैन, सीलिंग फैन है कि नहीं? So that ceiling fan, Yes sir. it rotates, so it has energy known as kinetic energy। All the moving object, car is moving, the birds are flying, the water is moving, all the moving object possess energy known as kinetic energy। And what is potential energy? The energy of the object because of its position or because of the state। इसका मतलब क्या हुआ? बिकॉज ऑफ द पोजिशन मतलब क्या होता है? सपोज आपके हाथ में स्प्रिंग है,
If the spring is in normal condition, na, it will not do any work, so no energy. But if the spring is compressed, यदि आपने spring को compress कर दिया, now we have changed the position of the spring. I can say we have changed the state of the spring. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. कोई भी spring मैंने compress कर दी, now it can do the work, so it has the energy called potential energy. और चलो, दूसरा example I would like to give, the water stored in the dam. जो water डैम में stored हुआ है, now that water can generate the electricity because it has energy because of its position. जहाँ वाटर जो डैम में स्टोर किया जाता है ना, उसमें कुछ एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन, देयरफॉर इट कैन डू द वर्क ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है. बराबर है ना? बहुत सारे एग्जांपल हम दे सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए. यदि कोई भी स्टोन ग्राउंड के ऊपर है, lying on the ground, will it do the work? The stone lying sir. on the ground, will it do the work? No, sir. No, sir. But if the stone is lifted above the ground to certain height, यदि वो इन stone को ऊपर उठाया, now can it do the work? Yes. Yes, it can do the work. So this is called it because it has the energy. So this is called potential energy. Take this screenshot. Done, sir. Done, sir. अभी हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना है जो है काइनेटिक एनर्जी के लिए. बाय द वे एक बात याद रखो. चलो, टेल मी व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वर्क. फिर से बोलो एक बार. विच आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वर्क? मैंने अभी अभी यूनिट्स ऑफ वर्क के बारे में बोला था. विच आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वर्क? अरे जूल एंड अर्थ ना. यस और नो? अरे जूल एंड अर्थ आर द यूनिट्स ऑफ वर्क, है कि नहीं? Yes, sir. इसी तरह से द यूनिट ऑफ एनर्जी दे आर आल्सो जूल एंड अर्थ. ध्यान में रखो. So work and work and energy have the same units which are joule and earth. ध्यान में रखो. अभी नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है काइनेटिक एनर्जी. द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज काइनेटिक एनर्जी. कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है, इट possesses एनर्जी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. नाउ लेट अस फाइंड द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी. चेक ना. The work done by a force to displace a stationary object through a distance s is the kinetic energy gained by the object. हमेशा ध्यान में रखिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज आपकी बाइसिकल है. सो इनिशियली बाइसिकल इज एट रेस्ट. शुरू में बाइसिकल स्टॉप है, रेस्ट में है. नाउ यू स्टार्ट द पैडलिंग. आपने पैडलिंग से बाइसिकल के ऊपर फोर्स लगा दिया. सो दैट बाइसिकल नाउ गेट द एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. दिस एनर्जी गेन बाय द बाइसिकल इज इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकॉज बाइसिकल स्टार्ट्स मूविंग. समझ रहा है यहाँ पे मैंने? Yes, sir. समझ रहा है क्या? बाइसिकल है, बाइसिकल के ऊपर अपने पैडलिंग शुरू कर दिया, तो बाइसिकल के ऊपर फोर्स लगा अभी, तो उसी फोर्स की वजह से नाउ द बाइसिकल विल सेट इन मोशन. वो बाइसिकल मोशन में जाएगी. अभी उसको जो एनर्जी है उसे बोलेंगे हम काइनेटिक एनर्जी. एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन ऑन द बाइसिकल. देयरफॉर यहाँ पे आपने लिखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट. सो के ई इज इक्वल टू एफ एस. बिकॉज वर्क डन के लिए फॉर्मूला एफ एस है, ये तो मालूम है हमें. सो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला बन गया F इंटू एस. टेक दिस स्क्रीनशॉट. हो गया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. आगे चलते हैं. अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट चैप्टर हमने फिनिश कर दिया.
Have you finished the first chapter? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो यहाँ पे सेकंड लॉ के लिए फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड हमने ये भी देखा था इन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। This is the first second law of motion, F is equal to ma, and this is the second equation of motion. ये लॉ है, देखो यहाँ पे सेकंड लॉ, और ये है सेकंड इक्वेशन, ये है सेकंड लॉ और ये है सेकंड इक्वेशन, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे, however the initial velocity is zero when the object is at rest, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना तो हम u लिखते हैं जीरो, सो u इंटू टी जीरो हो गया, जीरो इंटू टी जीरो हो गया। सो यहाँ पे देखो s इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ at स्क्वायर, सो हमें मिला s इज इक्वल टू 1/2 हाफ at स्क्वायर। हाँ, अभी यही जो वैल्यूज यहाँ पे डालो, यही वैल्यू यहाँ पे डालना है, k इज इक्वल टू f इंटू एस। f कितना है देखो, मैंने k लिखा, देखो k f कितना है ma, यहाँ पे देखो f इज इक्वल टू ma, और s कितना है 1/2 at स्क्वायर, है कि नहीं? अरे है कि नहीं? Yes, sir. हेलो, यहाँ पे देखो k इज इक्वल टू f इंटू एस, f का वैल्यू है ma जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और s का वैल्यू है 1/2 at स्क्वायर। इज इट क्लियर? Yes, sir. यहाँ पे 1/2 मैंने साइड में लिख लिया, m भी अकेले लिख लिया, a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी, तो 80 स्क्वायर लिखा है यहाँ पे ने, 80 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी यूजिंग न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस 80, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पुट द वैल्यू u इज इक्वल टू 0, सो आई गॉट v इज इक्वल टू 80। यहाँ पे देखो v इज इक्वल टू 80, यहाँ पे भी 80 था, 80, सो v स्क्वायर होगा 80 स्क्वायर ना, ये देखो, देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू 80 द ब्रैकेट स्क्वायर। अभी 80 स्क्वायर मुझे v स्क्वायर लिखना है, देखो यहाँ पे 80 स्क्वायर के लिए मुझे v स्क्वायर लिखना है, सो काइनेटिक एनर्जी बन गई, ये द फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, 1/2 mv स्क्वायर। लिखो ये लिखो, टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया? Yes, sir. फिनिश? Yes, sir. Yes, sir. ये भी लीजिए, ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, इट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। हो गया? Yes, sir. अभी आ रहा है नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल? सिंपल है, देखो, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट्स और पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट, जैसे मैंने बोला था स्प्रिंग कंप्रेस, स्प्रिंग स्ट्रेच, वाटर इज स्टोर्ड इन द डैम, सो इट इज बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट्स और पोजीशन। कोई भी ऑब्जेक्ट को पोजीशन की वजह से और स्टेट की वजह से जो एनर्जी मिलती है ना, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। वुड यू लाइक टू गिव वन मोर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी का? एनीबॉडी कैन? यू गिव मी द एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इफ यू नो। एक मिनट। हेलो, हेलो, Yes, sir. any example of potential energy? चलो, I would like to give one more. Suppose you have bow and arrow in your hand. When that arrow is stretched on the bow, what happens? देखो यहाँ पे, now the energy is stored in the bow, in the string of the bow, in your hands, and in the arrow. So this energy stored because of the definite structure of that bow is the potential energy. And when you release the arrow,
Now the potential energy is converted into kinetic energy and the arrow moves with the tremendous velocity. So this is the potential energy. ठीक है? Now देखो यहाँ पे, suppose the object has mass m. Suppose कोई भी object है, suppose stone है जिसका mass m है, and you raise the object to height h above the earth surface. पहले तो object earth surface पे था, now it is raised to height h. So how much is the force required to raise the object? Do you know? यदि force F mass m है, Yes, sir. ये m ऑब्जेक्ट को आपको उठाना है, h हाइट थ्रू उठाना है. So how much is the force required? Do you know? The force required to raise the object is equal to the weight of the object, which is equal to mg. सिंपल बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि आपको ऊपर उठाना है ना, तो ऑब्जेक्ट के वेट के उतना ही आपको फोर्स लगेगा. सो इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था, इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m, यदि भी कोई भी ऑब्जेक्ट का मास m है तो उसका वेट रहता है mg. मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम वेट बोलते हैं. फर्स्ट चैप्टर में देखा था ये. मास यदि m है तो वेट रहता है mg. बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. m है तो वेट होता है mg. सो m मास, ऑब्जेक्ट का मास m है, that object is to be raised to height h. So first what is the force needed? It is mg. तो वर्क डन कितना रहेगा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अभी फोर्स कितना लगेगा? mg, और डिस्प्लेसमेंट होगा h. सो वर्क डन इज इक्वल टू mgh. सो whenever a object of mass m is raised through height h, the work done is mgh, and this work done is nothing but the potential energy. So potential energy is equal to mgh. क्या बोला? समझ में आ गया? कोई भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड के ऊपर है जिसका मास m है, तो उसको ऊपर उठाने के लिए जो फोर्स लगेगा इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. यदि मास m है तो वेट रहेगा mg. उसको मुझे उठाना है थ्रू हाइट h. So work done is equal to force into displacement. So mgh. This is the potential energy. So P is equal to mgh. Take the screenshot. Take the screenshot. हो गया? Yes, sir. Now write your homework. Write your homework. Yes, sir. लिखो. What is work? Second, write the formula for work done. Write the formula for work done. Write the units of work. Write the units of work. Define potential energy and kinetic energy with one example. लिखो. Define potential energy and kinetic energy. Define potential energy and kinetic energy with one example of each and write their formulae. हो गया? Or is it finished? Yes, sir. Okay, we'll stop here. Sir, please repeat one more time. Define work. Define energy. Write their formulae. Write their units. Define kinetic energy and potential energy with one example of each and write their formulae.